बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपन बात करेंगे संसारण के बारे में। क्या होता है संसारण, क्योंकि काफी बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। आपको पता है ये चीज कि क्या प्योर सोना शुद्ध कठोर होता है या नरम होता है? कभी आपने सुना हो कि प्योर सोना जो है कठोर होता है या नरम होता है? प्योर कैरेट जो होता है, सोना जो होता है कैरेट में देखते हैं 24 कैरेट होता है, लेकिन प्योर सोना अपने को कभी नहीं दिया जाता है। अपने को प्योर सोना, अगर आप सोनार के पास जाते हो गोल्ड लेने, तो आपको कभी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरी धातु मिलाई जाती है। या तो उसके अंदर चांदी मिक्स होगी थोड़ी सी, या फिर तांबा मिक्स होगा। उसके अंदर प्योर सोना आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? अब मिलाया भी क्यों जाता है, जरूरी भी है, क्योंकि प्योर सोना होता है ना बच्चों, प्योर गोल्ड होता है ना, वो बहुत नरम होता है। अब उसकी नरमता को खत्म करना पड़ेगा। मतलब अगर उसको डिजाइन बनानी है, उसको आकृति देनी है, तो जो नरम सोना है उसको थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा। कठोर बनाना ही है उसको, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, चांदी मिक्स कर ली जाती है, और उसके अंदर या फिर तांबा मिक्स कर लिया जाता है उसके अंदर, है ना। तो अपना जो टॉपिक है संसारण का, संसारण क्या होता है कि आपने कभी देखा हो कि चांदी कभी देखी हो कि बाहर पड़ी हो काफी टाइम से, 2 दिन से, 3 दिन से, तो उसके अंदर क्या आता है बच्चों, काली परत आ जाती है उसके ऊपर। काले रंग की एक परत चढ़ जाएगी उसके ऊपर। अब वो काले रंग की परत को हटाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। चांदी के ऊपर अगर काले रंग की परत आती है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। तांबा कभी आपने देखा हो बाहर पड़ा हो तो हल्का हल्का हरा हरा कलर उसके ऊपर आने लग जाता है, वो भी क्या है, संसारण है। मतलब संसारण प्रक्रिया किसे कहते हैं कि किसी भी धातु के ऊपर काले रंग की परत या हरे रंग की परत जम जाती है, या किसी भी तरह के लोहे के ऊपर आपने देखा हो जंग लग जाती है, या तो लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया से उस धातु को सुरक्षित करने के लिए, उस धातु को सेफ रखने के लिए जो प्रोसेस करी जाती है उसको संसारण बोला जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि लोहा भी ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक बाहर पड़ा रखोगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा उसके ऊपर। भूरे रंग की परत आ जाती है ना, जंग लग जाता है उसके ऊपर बच्चों। तो उससे सुरक्षित करना है अपने को, तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विधियां कर सकते हैं, उसको संसारण बोला जाता है बच्चों, है ना। देखो, आप ऑइलमेंट लगा सकते हो। आप किसी भी लोहे पर, आपको पता है ऑइलमेंट लगवाते हैं अपन घर के अंदर, क्यों? ताकि क्या, उसके ऊपर पानी भी लगे या वो हवा में भी रहे, वायु के अंदर रहे, तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत ना चढ़े, है ना। उसके ऊपर भूरे रंग की किसी भी तरह की कोई परत ना चढ़े, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, उसको ऑयल, लोहा क्या क्या होता है, भूरे रंग की परत आ जाएगी, जंग लगा जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो। जस्ते की एक छोटी सी जिंक की पतली परत चढ़ा दो, उसको बोला जाता है यशद लेपन। उसको बोला जाता है बच्चों यशद लेपन। जस्ते की परत चढ़ा दो लोहे के ऊपर, उसको बोला जाता है। फिर अपन एनोडीकरण, एनोडीकरण द्वारा, ये प्रोसेस भी अच्छी है। फिर आप करवा सकते हो मिश्र धातु। अब आजकल क्या करते हैं कि धातुओं को सुरक्षित करने के लिए मिश्र धातु कैसे बच्चों, देखो, मिश्र धातु में क्या होता है कि दो धातुओं का, मान लो A+B मिश्रण होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना सोना गोल्ड, कि एक सोना है और सोने को नरम रहता है, लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए उसके अंदर या तो चांदी या फिर तांबा, दो धातुओं को मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा कठोर अवस्था में आ जाता है, जिसका अपन आकार या आकृति बना सकते हैं, है ना, शेप बना देते हैं। तो मिश्र धातु का आप यूज कर लो, दो धातुओं को मिक्स कर लो, ताकि क्या, उसके ऊपर किसी भी तरह की या किसी भी तरह का संसारण ना हो। फिर देखो बच्चों, लोहे के साथ क्या कर सकते हैं अपन, लोहे के साथ अपन निकेल या फिर आप क्रोमियम, ये दो धातुएं हैं, या फिर निकेल या फिर क्रोमियम, आप इसकी उस लोहे के अंदर धातु मिक्स कर लो। इन दोनों की धातुएं आप मिक्स कर लो, किसके, लोहे के साथ, मिश्र धातु बन जाएगी स्टेनलेस
स्टेनलेस इस्पात बन जाएगा, जिससे क्या होगा, लोहे के ऊपर कभी जंग नहीं लगेगी, लोहे के ऊपर कभी जंग नहीं लगती है इसकी वजह से। ये इसका मिश्र धातु होती है लोहे की। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये देखो एग्जाम्स के अंदर आपको क्या पूछेगा, एक तो संसारण की डेफिनेशन पूछेगा, फिर आपको यशुद्ध लेपन के बारे में पूछेगा, फिर आपको मिश्र धातु का पूछ सकता है। फिर देखो बच्चों, एक नाम और आएगा आपके सामने, अमलगम। ये अमलगम क्या होता है? अमलगम क्या होता है? धातु का पारद। धातु का जो पारद होता है उससे आपके सामने एक नाम है अम्लगम के बारे में। वो ये क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि अम्लगम किसे कहते हैं, मतलब धातु का पारद क्या कहलाता है बच्चों? अम्लगम कहलाता है। आपको पता है सोना कभी शुद्ध अवस्था में अपने को प्राप्त नहीं होता है। सोना जो होता है हमेशा तांबे या फिर चांदी को मिलाया जाता है, क्योंकि इतना नरम है ही नहीं। लोहा भी कभी नरम नहीं होता है। तो एग्जामिनर आपको अम्लगम के बारे में पूछ सकता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं जाएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। यशद लेपन क्या होता है? जस्ते की परत मिश्र धातुओं को की नरमता दूर करने के लिए, या उसको जंग से बचाने के लिए, या उसको खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर दूसरी धातुएं मिक्स की जाती है, उसको बोला जाता है मिश्र धातु। ठीक है। लोहे के अंदर निकेल क्रोमियम को मिक्स किया जाता है, किससे? संसारण से बचाने के लिए। तो लोहे की मिश्र धातु कौन सी होगी? निकेल और क्रोमियम, नाम याद रखने चाहिए। एनोडीकरण तेल लगा के, विधियां पूछ सकता है संसारण की विधियां कौन कौन सी हो सकती है? तो पेंट, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, एनोडीकरण, यशद लेपन, मिश्र धातु, ये विधियां हैं। सोना कितना होता है? 24 कैरेट होता है। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक में से। पूरा क्लियर है? आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट के अंदर मैसेज करो, वापस सोचो। जय हिंद, जय भारत।